आयुर्वेद। आयु मीन्स लाइफ, हम सभी जानते हैं कि आयु का मतलब है लाइफ। वेद का मतलब है ज्ञान। जो चीज हमें हमारी लाइफ के बारे में ज्ञान दे, हमारी लाइफ के बारे में हमें बताए, उसे कहते हैं हम आयुर्वेद। आयुर्वेद एक ये ऐसा वेद है, एक ऐसी प्रणाली है, पद्धति है, जो खुद ब्रह्मा जी ने स्मरण करी थी। ये बहुत बड़ी बात है कि इसका जो फर्स्ट जो इसका स्मरण हुआ था वो ब्रह्मा जी को हुआ था। जब ब्रह्मा जी को इसका स्मरण हुआ था तो उसके बाद उन्होंने इस ज्ञान को दक्ष प्रजापति को दिया था। दक्ष प्रजापति के बाद अश्वनी कुमारों को यह ज्ञान मिला, और अश्वनी कुमारों के बाद यह ज्ञान हमारे देवताओं के राजा इंद्र को मिला। उसके बाद जब पृथ्वी लोक पर रोगों की हाहाकार मचने लगी, तो इस कारण हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या करके, घोर तपस्या करके, अपने आप को मेडिटेशन करके इस ज्ञान को प्राप्त करा। इस तरीके से आयुर्वेद हमारा पृथ्वी लोक पर आया। इस आयुर्वेद के थ्रू हमारी बॉडी में एक जो सबसे माइनर सी बात है और सबसे नॉलेजेबल बात भी है कि आयुर्वेद एक ऐसा वेद है जो हमारे शरीर में स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रचलित करता है और हमारे शरीर में आए रोगों को खत्म करता है। यानी स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, और स्वस्थ शरीर में यदि बीमारियां आ गई हैं तो उन रोगों को खत्म करने में हेल्प करता है। आयुर्वेद सारे विश्व में प्रचलित है, पर आज सारे विश्व को आयुर्वेद का ज्ञान देने के लिए, जो संपूर्ण विश्व को जो आयुर्वेद का ज्ञान दिया है वो भारत ने दिया है, क्योंकि सर्वप्रथम आयुर्वेद का ज्ञान भारत में आया था। ठीक है, इन शब्दों के साथ मैं अपनी हर्ब्स के बारे में आपको बताते हैं। हम सबसे पहले अपनी हर्ब्स नीम के बारे में बात करेंगे। ठीक, नीम का जो बॉटनिकल नेम है वो अजेंड्रेक्टा इंडिका है। नीम को सभी जानते हैं, क्योंकि नीम का पेड़ एक ऐसा पेड़ है, उसे छोटे से लेके बड़ा सभी जानते हैं, क्योंकि वो कॉमन इजिली हमारे भारत में पाया जाता है। भारत के अलावा नीम कहीं और नहीं पाया जाता है, सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। पुराने समय का प्रचलन है, और पुराने समय की एक छोटी सी कहावत भी है नीम के लिए कि एक नीम 100 हकीम बराबर होते हैं। मतलब जो हमारा एक नीम है वो 100 बीमारियों पे काम करता है। ठीक है, इसलिए एक नीम और 100 हकीम बराबर होते हैं। पहले के समय में, हमारे पूर्व समय की बात करें तो नीम को गांव का दवा खाना भी कहा जाता था। यदि नीम अवेलेबल है तो वो 100 बीमारियों पे काम कर सकता है, इसलिए नीम को गांव का दवाखाना भी कहा जाता था। नीम एक ऐसा पेड़ है जिसका हर पार्ट मेडिसिन प्रॉपर्टी रखता है। उसका जड़, उसकी तना, उसका फल, उसकी पत्तियां, उसका पेड़, हर पूरा पेड़, उसका एक एक पार्ट उसका मेडिसिन प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है। उसके अंदर इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टियां हैं कि हम उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कि नीम की अपनी एक खुद खासियत है कि नीम, एक तो नीम और ऊपर से कड़वा, पर नीम कड़वा होता है। यदि किसी ने नीम का पका हुआ फल, जिसे बोलते हैं निमोली, यदि आपने कभी पकी हुई निमोली को खाया होगा तो वो बहुत मीठी होती है, वो कड़वी नहीं होती है। पर नीम की पत्तियां कड़वी होती है, इसलिए नीम अपने में कषाया रस रखता है, मतलब मीठा और कड़वा। इसलिए ये हमारे वात और कफ का समन करता है। मीठे होने के कारण ये हमारे वात का समन करता है, और कड़वे होने के कारण ये हमारे कफ का समन करता है। ठीक, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो हमारे वात पित्त कफ पे टिका हुआ है। तो हमारी जितनी भी हर्ब्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इन्हीं तीन चीजों पे काम करती है। कोई हमारा वात कंट्रोल करती है, कोई हमारा पित्त कंट्रोल करती है, और कोई हमारा कफ कंट्रोल करती है। तो नीम हमारे कसायपन के कारण वो हमारे वात और कफ का समन करता है। नीम जो है हमारी 21वीं सदी में, ठीक,
नीम 21वीं सदी में इतना पॉपुलर हो चुका है कि आप सभी लोग शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि यूएसए यानी अमेरिका, अमेरिका नीम की इतनी प्रॉपर्टी जान चुका है, इतनी उसकी वैल्यू जान चुका है कि शायद वो नीम को अपने अपने देश में पेटेंट कराने के लिए तैयार हैं। वो नीम की प्रॉपर्टीज को जान चुके हैं। तो हम अपनी नीम की प्रॉपर्टीज से वंचित क्यों हैं? हमें जानना है कि हमारे नीम में क्या खासियत है, हमारा नीम किस किस बीमारियों में काम करता है और वो हमारे शरीर में क्या क्या हमें बेनिफिट्स देता है। नीम ट्री मैक्सिमम जो हमारे पश्चिमी भारत जो है उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। नीम खुद अपने में 2 कलर का होता है। यदि आप नीम को बाहर से देखते हैं तो वो डार्क ब्राउन होता है और यदि नीम अंदर की बात करें तो वो डार्क रेड होता है। इसी तरीके से नीम हमारे एनाटॉमी एंड हमारी फिजियोलॉजी दोनों पे वर्क करता है। यदि हमारी बाहरी त्वचा यानी हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो वो उस पे भी वर्क करता है, और इंटरनली यदि हमारी फिजियोलॉजी यानी हमारे ऑर्गन में कोई दिक्कत या परेशानी है तो वो उस पे भी वर्क करता है। नीम का पेड़ अपनी ही खूबसूरती से अपने ही शरीर के तरीके से वो खुद बताता है कि वो किन किन चीजों पे किस किस तरीके से काम करता है। नीम जो है, सबसे बड़ी बात करें तो जिस बीमारी को भारत में छुआछूत की बीमारी माना जाता है, मतलब लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग। पहले का समय ऐसा होता था कि जो लेप्रोसी पेशेंट्स होते थे उनको आधा गड्ढा करके उनको आधे शरीर को उनके मिट्टी में बंद कर दिया जाता था, आधा शरीर उनका मिट्टी से बाहर, आधा शरीर मिट्टी के अंदर, कि जिस तरीके से उनकी बॉडी डिटॉक्स हो जाए और ये कुष्ठ रोग शरीर से खत्म होने की कोशिश करे। पर हमारा नीम उस कुष्ठ रोग पे भी काम करता है। वो हमारे शरीर में लेप्रोसी के गुणों उसकी जो लेप्रोसी के वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें खत्म करने की पूरी कोशिश करता है। जो नीम होता है, हम नीम के बारे में बताएं कि नीम की कॉमन वो किन किन चीजों पे वर्क करता है। नीम हमारी स्किन डिजीज पे सबसे ज्यादा काम करता है। नीम हमारी लेप्रोसी पे वर्क करता है, आई डिजीज पे वर्क करता है, ब्लडी नोज पे वर्क करता है, डायबिटीज में हेल्प करता है, इंटेस्टाइनल वॉर्म में वर्क करता है, लॉस ऑफ एपेटाइट पे वर्क करता है, हेयर फॉल, और हमारी ओरल माउथ यानी हमारा जो माउथ है उसकी पूरी थेरेपी हम नीम के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नीम के कॉमन बेनिफिट्स हैं जिन जिन पे वो काम करता है। हम बात करते हैं अपनी स्किन डिजीज की कि नीम हमारी स्किन पे कैसे काम करता है। नीम की जो प्रवृत्ति है वो तिक्त है, तिक्त यानी कसायापन है। तो हमारे स्किन में किसी भी तरीके का कोई भी इंफेक्शन हो जाए, कोई भी एलर्जी हो जाए, लेप्रोसी भी जो है वो एक स्किन प्रॉब्लम ही है, एक्जिमा हो जाए, जो भी हमारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यदि वो हमारी स्किन पे शो होने लगे, तो यदि हम नीम का हम यदि नीम यूज करते हैं, हम नीम को अप्लाई करते हैं, तो वो उस जगह को क्लीन कर देती है और हमारे शरीर में स्किन डिजीज को खत्म करने की कोशिश करती है। अब हम बात करते हैं हमारी आई डिजीज की कि वो आई डिजीज पे कैसे वर्क करती है। जो ये हमारी नीम होता है, ये तिक्त प्रवृत्ति के होने के कारण जो हमारे ब्लड में गंदगी हो जाती है, यानी जो हमारे ब्लड में डेड सेल उत्पन्न हो जाते हैं, उनको निकाल के बाहर फेंक देता है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, यानी एक तरीके से हमारे ब्लड का फिल्टरेशन कर देता है। जैसे वाटर फिल्टर होता है एक्वागार्ड में, इसी तरीके से नीम हमारे शरीर के अंदर हमारे ब्लड को फिल्टर कर देता है, वो डेड पोर्शन को निकाल के बाहर फेंक देता है, और जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो गुड प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमारे ब्लड के अंदर अवेलेबल होती हैं। बात करते हैं हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की कि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे वर्क करता है। जो ये इसका कसायापन है उसके कारण ये क्या करता है, ये हमारे कफ का समन करता है। यदि आपको रेस्पिरेटरी से लेके आपको सांस में किसी भी तरीके की कफ की शिकायत है, तो हम नीम का सेवन करते हैं तो वो हमारे कफ का समन कर लेता है, वो हमारे कफ को रिमूव कर देता है। अब बात करते हैं हम अपने एक्सेक्रेटरी सिस्टम की, यानी हमारी किडनी फंक्शन की। ये किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, ना कि उसकी डिजीज को इम्प्रूव करता है। यदि आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है,
तो ये उसमें हेल्प नहीं करता है। ये किडनी के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, यानी किसी को यूरिन फ्लो में दिक्कत है, किसी को यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, यदि किसी को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये हमारे किडनी के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, यानी हमारे यूरिन को फिल्टर करता है। तो जब हमारा यूरिन फिल्टर हो जाता है तो किडनी से रिलेटेड जो उसके फंक्शंस की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है, यानी किडनी के अंदर जो विकार होते हैं वो शरीर से हमारे मूत्र के थ्रू बाहर वॉश आउट हो जाते हैं। बात करते हैं हम प्रजनन संस्थान के, यानी गर्भाशय की। जो नीम होता है वो गर्भाशय उत्तेजक होता है, यानी वो फीमेल को कंसीव करने में हेल्प करता है। यानी जो फीमेल परेशान है अपनी कंसीविंग को लेके, कंसीविंग की प्रॉब्लम को लेके कि उन्हें कंसीविंग नहीं होता है, तो यदि वो नीम का सेवन करती हैं तो उनकी प्रजनन शक्ति में इम्प्रूवमेंट आता है और उनका गर्भाशय जो है वो गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाता है। अब एक बहुत छोटी सी बात है, सब जानते हैं शुगर। शुगर किस लिए होता है बॉडी में, खुद सबको पता होता है। शुगर नाम से ही पता होता है कि हमारे ब्लड में इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाता है। नीम को सभी जानते हैं कि नीम कड़वा होता है, तो यदि हम नीम का सेवन करें तो वो हमारे पैनक्रियाज में इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उसको स्लो कर देता है, यानी वो हमारे ब्लड के फिल्टर करने से लेके हमारे इंसुलिन सिक्रीशन को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को ऑटोमेटिक डाउन कर देता है। हमारा पैनक्रेटिक जो फंक्शन है वो हमारा इम्प्रूव हो जाता है। नीम है, नीम की कॉमन जो है, आप बात करते हैं हम अपने ओरल थेरेपी लेके, यानी अपने माउथ को लेके। आपने पुराने समय में देखा भी होगा और सुना भी होगा कि लोग नीम की दतून यूज करते थे, किस लिए, कि उन्हें उनके दांतों में किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरियल या वायरस, फंगस किसी भी तरीके की ना लगे और उनके मुंह से बदबू ना आए, सिर्फ इसीलिए वो क्या करते थे, नीम की दतून करते थे। एक्चुअली नीम हमारे ओरल फंक्शन में बहुत अच्छी हेल्प करता है, जो जितने भी हमारे माउथ में पूरे दिन में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं या बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, तो यदि हम नीम को यूज करते हैं तो वो शाम पूरी रात अपने हमारे शरीर में हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, प्यूरिफिकेशन करता है और हमारे माउथ में उत्पन्न हुए, हमारे मुंह में पैदा हुए बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। तो इससे हमारे मुंह में किसी भी प्रकार का कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, हमें पायरिया की दिक्कत हो, हमारे मुंह से स्मेल आने की दिक्कत हो, किसी भी तरीके की यदि आपको ओरल प्रॉब्लम है या आपके मसूड़ों से खून आता है या आपके जो दांत हैं उनमें पीलापन आ गया है, किसी भी तरीके की यदि आपको परेशानी या दिक्कत है तो आपका नीम का सेवन करते हैं तो आप उस परेशानी से मुक्त हो जाते हैं। अब एक बात बताते हैं हम नीम के बारे में कि नीम, आपने आज तक सुना होगा हर किसी हर्ब के बारे में कि वो जो हमारी बॉडी में डेड सेल होते हैं उनको रिमूव करता है, उन सेल्स को बाहर निकाल के फेंक देता है, जिसे बोलते हैं हम कैंसर सेल। यदि हमारी बॉडी में कोई भी फ्री रेडिकल है, कोई डेड सेल है तो उसको कैंसर सेल कहा जाता है, ठीक है। पर नीम की अपनी खासियत है कि वो जितने भी हमारी बॉडी में कैंसर सेल होते हैं यानी डेड सेल होते हैं वो उनको संगठित नहीं होने देता। इसका मतलब क्या है कि डेड सेल और यानी कैंसर सेल हर बॉडी में कहीं ना एक सेल, 2, 3, 4 या यानी हजारों सेल कहीं ना कहीं रहते ही हैं, पर वो सेल अलग अलग रहते हैं, वो एक साथ संगठित नहीं रहते हैं। तो नीम का क्या काम होता है, यदि आप नीम की टैबलेट को पर डे यूज करते हैं तो वो कैंसर सेल को संगठित नहीं होने देता है, एकत्रित नहीं होने देता है, वो उनको अलग अलग रखता है। तो इसलिए जब तक कैंसर सेल एक जगह संगठित नहीं होते हैं, वो अपना ग्रुप नहीं बनाते हैं, तब तक कोई भी टेस्ट, कोई भी आपका किसी भी लेवल का हाई टेस्ट हो कैंसर घोषित नहीं कर सकता है। इसलिए नीम कहीं ना कहीं हमें हमारी बॉडी को कैंसर से भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि वो कैंसर सेल को संगठित नहीं होने देता है। नीम एक ऐसा पेड़ है जो सबसे फास्ट ग्रो करता है और ऐसा कोई सीजन नहीं है जिसमें नीम का पेड़ की नीम का उगा हुआ है वो खत्म हो जाता है। नीम एवरग्रीन है, तो इसलिए आप नीम की टैबलेट और चाहे गर्मी हो, आप नीम को तीनों ही मौसम में ले सकते हैं, क्योंकि नीम में जो प्रॉपर्टी अवेलेबल है, नीम हमारा एंटी फंगल भी होता है, नीम हमारा एंटी बैक्टीरियल भी है, नीम हमारा
एंटीऑक्सीडेंट भी है और साथ में नीम हमारा एंटी डैंड्रफ भी वर्क करता है। आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पूओं का नाम सुना होगा, पर नीम हमारा एंटी डैंड्रफ भी वर्क करता है। यदि आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपको हेयर फॉल की समस्या है और आप नीम का सेवन करते हैं, तो आपके हेयर फॉल की जो कंडीशन है वो भी स्टॉप हो जाएगी और आपके हेयर में जो डैंड्रफ की दिक्कत है वो भी खत्म हो जाएगी। इस समय में कोरोना वायरस के बाद, कोरोना वायरस के जो जो पेशेंट कोरोना वायरस से गुजरे हैं या जिनके शरीर में कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पे फीवर आया है, इस समय सभी को हेयर फॉल की सबसे ज्यादा दिक्कत है। इस समय पे हेयर फॉल ऐसी कॉमन प्रॉब्लम बन गई है जैसे कि फीवर। तो ये आप यदि हर बंदा नीम का सेवन करता है तो वो अपनी इस समस्या से समाधान ले सकता है और इस समस्या को खत्म कर सकता है। ये है हमारे नीम के बेनिफिट। यदि आप नीम का सेवन करना चाहते हैं तो आप नीम का सेवन कंटिन्यू 3 मंथ से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। 3 मंथ के बाद आपको कहीं ना कहीं नीम को ब्रेक देना पड़ेगा और आपको उसके बाद कंटिन्यू करना पड़ेगा। यदि आप नीम का अच्छे से अच्छा प्रभाव अपने शरीर में देना चाहते हैं तो आप रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ आप एक नीम की टैबलेट या नीम की टैबलेट का सेवन कीजिए और आप अपने शरीर में फिर चमत्कार का अनुभव कीजिए। ठीक है, जो स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपको अपना 30 से 35 दिन के अंदर आपको खत्म दिखाई देने लगेंगी, जो कि आप यदि स्किन डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो मिनिमम कोई भी डॉक्टर आपको 6 मंथ से कम का ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करता है। और यदि आप नीम टैबलेट लेते हैं तो वो आपको 30 से 35 डेज में आपके ऊपर रिजल्ट शो करती है। ये है हमारे नीम की खासियत। अब